हेलो फ्रेंड्स, एआईपीएमटी नीट 2011 के इस क्वेश्चन में हमें दिया गया था फोर्स एफ ऑन अ पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन वेरीज विद डिस्टेंस डी एज शोन इन फिगर। वर्क डन ऑन द पार्टिकल हमसे पूछा गया था ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि 2005 के पेपर में भी ठीक ऐसा ही सवाल हमसे पूछा गया था विद माइनर डिफरेंस। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइमली मिलते रहें। और आपको ये जो क्वेश्चंस हैं पुराने, ये क्यों करने चाहिए, ये एक बार फिर यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट हो रहा है कि देखिए, आपको एक क्वेश्चन जो पहले आपने किया, अगर 2011 में अपीयर होने वालों ने 2005 का पेपर किया होता तो उनको पता होता कि इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वो क्वेश्चन में इस पेपर में इस क्वेश्चन को बहुत इजीली अटेम्प्ट कर लेते। तो एक भी क्वेश्चन अगर हमारा सीन या पहले से किया हुआ पेपर में अपीयर होता है तो बिलीव मी, आपके लिए वो इतना रिलैक्स वाला डोज लेके आता है, आप इतना बढ़िया फील करते हो, कंफर्टेबल फील करते हो केवल एक क्वेश्चन से भी। तो प्लीज़ पुराने क्वेश्चंस को करते रहिए, और यहाँ क्वेश्चन नहीं बनता पे उनके सॉल्यूशंस अगर ज़रूरत पड़ती है तो देखिए। तो अब इस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। ऑब्वियसली यहाँ जो हमारा फोर्स है वो कैसा फोर्स है, वेरिएबल। तो हम जानते हैं कि वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो वेरिएबल फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। अगर आपको इक्वेशन दी हो तो आप उसका इंटीग्रेशन करिए, और अगर आपको ग्राफ दिया है, किसका ग्राफ, एफ और एस का, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व जो है उसका एरिया अंडर आप कैलकुलेट कर लीजिए। या तो इंटीग्रेशन करेंगे एफ डॉट डी एस का, या आप एरिया निकालेंगे। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ग्राफ है तो हम एरिया निकालेंगे। तो वर्क डन हो जाएगा एरिया, कहाँ से कहाँ तक, तो देखिए 0 से 3 तक एक पार्ट है, फिर 3 से लेकर 7 तक दूसरा पार्ट है, और 7 से लेकर 12 तक तीसरा पार्ट है। मतलब ये है कि आपके 0 से लेकर 3 तक तो आपका वर्क डन 0 रहेगा। क्यों? क्योंकि 0 से 3 के बीच में आपका फोर्स भी कितना है, 0। सो वर्क डन 0 आएगा, क्योंकि फोर्स 0 है। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपकी लाइन जो है वो डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के ऊपर ही है, यानी फोर्स 0 से 3 मीटर के लिए 0 रहा। 3 से 7 में क्या हुआ, आपका रेक्टेंगल बन रहा है। रेक्टेंगल का एरिया हम लिखेंगे लेंथ इनटू ब्रेड्थ से। तो 7 - 3 ब्रेड्थ मान लेते हैं, और लेंथ कितनी हो जाएगी, 2। इसके अलावा तीसरा एरिया जो है वो कैसा है, वो ट्राइंगल है। ट्राइंगल का एरिया कैसे लिखते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट। बेस कितना हो जाएगा, तो 12 से लेकर 6 तक आप बेस मान लीजिए, हाइट इसका 2 ही होगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 7 - 3 कितना हो गया, 4। 4 2 जा कितना हो गया, 8। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये 6 नहीं 7 है। ग्राफ में आप देखेंगे तो यहाँ 7 है, यानी 12 में से 7 गए तो कितने बचे, 5। तो 8 + 5 कितना हो गया, 13 जूल। यही हमारा आंसर है। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें। टेक्स्ट सोल्यूशन के लिए आप मेरे ब्लॉग को विजिट कर सकते हैं। ट्विस्टेड क्वेश्चन के सोल्यूशन भी आपको यहाँ ही इसी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं इन टेक्स्ट फॉर्मेट। सजेशंस के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं। टिप्स ऑफ द डे के लिए आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे ज्वाइन कर सकते हैं।